देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? वाह, आज तो आप कुछ अजीब सी ड्रेसिंग करके बैठे हैं। आपकी नजरें में तो करता ही जीव ही कॉलर आपने जो ऊपर तक बंद किया हुआ है, ये सर क्यों शान साहब? शान साहब को मैं ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਨਵੇਂ ਕੋਟ ਸ਼ੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਕੋਟ ਤੇ 11 ਸਾਲ बस भाई तुसी कंजूसी कदों छड़नी? अल्लाह ने इन्ना करम कर दिता, उन कंजूसी कदों छड़नी? यार अब आपकी वाली बात तो नहीं है ना, सफेद पोश इंसान तो ऐसे ही करता है। आप हैं इंटरनेशनल आदमी। हाँ जी, इंटरनेशनल आदमी। मैं अमेरिका तो सीधा शो करना है ना इतने इंटरनेशनल आदमी। मैं ठाकुर साहब बड़े बड़े कंजूस वेखे इन्हां वर्गा कंजूस। अच्छा जी। अपने बेटे ਨੂੰ 100 रुपया दे के खर्चा ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 버ਗਰ ਖਵਾਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 200 ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 버ਗਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ और सोचो कुछ बचया कि नहीं बचया। यानी हद है कंजूसी की कि मेरे को 20,000 रुपए उधार ले। अच्छा। मैं गया लैन। अच्छा। मैं कह दियो मेरा 20,000 कहंदा विचों कोई छड़ेगा तो दे देंगा। कंजूसी भी अखीर का बस च सफर कर रहे थे, कंडक्टर कहंदा कि भाई किराया कड्डो ते ओनू अपनी सीट ते पा के कहंदे हिसाब बराबर हो गया। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब मोहम्मद ओन हमीद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, मॉडल, स्टाइलिस्ट एंड थिएटर एक्टर मोहतरमा मोमना तारिक। वेलकम टू द शो जी। आज मुजफ्फरगढ़ से तशरीफ लाए मेरे सरायकी भाई हैं जी, ओन साहब, और एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ जी मोमना जी के लिए। कुछ अश्क हमारे गूंगे थे, था कहत यहाँ बीनाई का, इस शहर में अपना रोना भी बस यूं समझो बेकार गया। खुदा की जात ने रोका हुआ है, जो सूरज रात ने रोका हुआ है, यकीन मानो मैं हंसना चाहता हूँ, मुझे एक बात ने रोका हुआ है। क्या हाल चाल है ओन साहब आपके? सर अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए मैडम? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप दोनों ने शो देखा हुआ है? यस, मैंने भी देखा हुआ है आपने। ओन साहब MPA नून लीग के आप हैं पंजाब असेंबली के अंदर, पहली बार है आपका ये? नहीं, सेकंड टाइम है। अरे जबरदस्त। और ये सेकंड टाइम लास्ट टाइम था या उससे पहले कभी इलेक्शन? 18 से 23 तक। अच्छा, 18 से 23 तक भी था। तो क्या आपने फर्क पाया है 18 से 23 तक और अब 23 से आगे का? उनको नाके तो रोकता नहीं। अरे वो पहले भी MPA थे भाई सर, लेकिन 18 च हुकूमत कैसे दी सी ना? अरे नहीं तो उनको उससे क्या ऑपोजिशन में होंगे उस वक्त, और क्या? नहीं, मैं उस वक्त PTI में था। ऑन भाई, आपने बताया नहीं कि आप ऑफ होके ऑन हुए हैं। मैं ऑन ही रहा हूँ। हाँ, ऑन ने हुकूमत में होना था, ऑन ही है। अच्छा, ऑन हुकूमत में होता है। इंशाल्लाह। तो कॉन्फ्रेंस का शर्फ हासिल हुआ या नहीं? 9 मई वाला जब वाक़या हुआ, हाँ, उसके बाद 13 मई को छोड़ दी PTI छोड़ दी 13 मई को। और उसके बाद जब आप 2023 में इलेक्शन में आए तो आप नून लीग के टिकट पे ही आए? MLN के टिकट पे। अच्छा, तब तक हो गई थी बात। फर्क क्या देखते हैं? दोनों आप रहे, टेन्योर्स में रहे हैं, आपके साथ मेंबर्स भी रहे होंगे। व्हाट्स द बिगेस्ट डिफरेंस जो आप फील करते हैं? गुजारिश ये है कि PTI में, क्योंकि वो फर्स्ट हुकूमत थी PTI की, तो PTI की जो टीम थी वो इतनी मैच्योर नहीं थी। ठीक है, आप ये शो कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, जितनी आपको इस पे ग्रिप होगी, जितनी आप इसके बारे में समझते हैं, शायद ऑडियंस में से या मैं, जो हम नए लोग आए, हम ना इतना वो करें। ठीक है। तो ये है कि उस वक्त उन लोगों ने काम किए, क्योंकि हमारे उस्मान बुज़दार साहब साउथ से थे, बल्कि हमारा डिवीजन भी एक है, DG खान डिवीजन है, मेरा भी DG खान डिवीजन है, तो उन्होंने काम किया। मगर जो मरियम नवाज साहब का विजन है, और क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म की बेटी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भतीजी,
इनका पूरा ख़ानदान पॉलिटिकल, और जितना इन्होंने पंजाब में रूल किया है, इनकी हुकूमतें रही हैं, इन्हें हर चीज़ पे ग्रिप है और ये ज़्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर कर रही है। मुझे ये बताइए, आप पीटीआई से पहले किसी पार्टी में थे या डायरेक्टली आप पॉलिटिक्स में आए पीटीआई के साथ? नहीं, मैं उससे पहले 2 दफ़ा यूसी नाज़िम रहा हूँ। अच्छा, और वो किस जमात से आपकी थी? मैं यूसी नाज़िम 2006 में रहा था, वो ठीक है। गैर जमाती हुआ था, गैर जमाती था, ठीक है। और 2015 वाला उस वक्त पीएमएलएन ने टिकट इशू किए थे, तो पीएमएलएन के अंदर से आपने यूसी नाजिम किया, उसके बाद 2018 में पीटीआई से आपने एमपीए बने और अब आप वापस पीएमएलएन में आ गए। तो अच्छा, फिर तो आपको आइडिया कुछ होगा कि जी कौन कौन से मेंबरान हैं, पार्टी के बड़े कौन से हैं, वरना होता है ना असेंबली में आके बंदा बिल्कुल ही एलियन होता है, एक नई पार्टी में आ गया दोबारा चेंज करके, मगर आपको कुछ आइडिया था नून लीग के बारे में? जी, इकट्ठे ही थे, कुलीग थे, पिछले 5 साल भी इकट्ठे रहे हैं। ठीक है। चेंज तो होता रहता है, 20, 30, 40% लोग चेंज हो जाते हैं। 6 महीने पहले अगली पार्टी ਨੂੰ कहना शुरू कर देने अपने नाल दी सीट तैयार रख लो, मैं आ रहे हैं। बहुत चलाक हो। बड़ा ਹੁੰਦਾ दोस्ती बरकरार ਹੁੰਦੀ है ਇਹਨਾਂ ਦੀ। जी मोमिना जी, मुझे ये बताइए कि आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है, मास्टर्स किया हुआ है मैंने ये इसमें। अपने इंटरेस्ट से किया या घर वालों ने? बेसिकली मैं फिल्म एंड टेलीविजन पढ़ रही थी, लेकिन उसी के साथ आई स्टार्टेड ऑफ वर्किंग फ्रॉम अ वेरी यंग एज। ओके। और जब मैंने काम करना शुरू किया, आपको पता है बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकी। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये ज़रूरी है कि आई शुड हैव अ डिग्री ऑफ माई ओन, तो फिर मैंने मास्टर्स कर लिया पॉलिटिकल साइंसेज में। मगर व्हाई पॉलिटिकल साइंस? बिकॉज मेरे फादर, मेरे बहन भाई, दे आर इनटू लॉ, अच्छा। जुडिशरी पढ़ रहे हैं। तो आपने कहा लॉ नहीं पढ़ सकते, पॉलिटिकल साइंस करीब तरीन चीज यही है। हाँ, थोड़ा सा उनको भी इम्प्रेस कर दिया अच्छा। और थोड़ा सा वो भी कर लिया जो तो उन्होंने लॉ पढ़ लिया, वो माशाल्लाह। क्या क्या उनकी पोस्ट है? मेरी बहन टैक्स लॉयर है और मेरा भाई पीएमडीसी में होता है। बहन को सलाम कहिएगा। हमारी भी बहन है। फिल्म एंड टीवी का दोबारा नहीं सोचा? नहीं, फिल्म एंड टीवी का दोबारा नहीं सोचा, बिकॉज मॉडलिंग स्टार्ट कर दी और जो करंट सिचुएशन है उसमें स्टाइलिंग पे ज़्यादा ध्यान है और इसके साथ मैं एक्टिंग करना चाह रही हूँ। तो मैं अभी कुछ ऑडिशंस देख रही हूँ और अपनी वो वाली चीज़ में मैं कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। मगर आप थिएटर भी करती हैं? हाँ जी, मैं बचपन से थिएटर करती रही हूँ, थोड़े बचपन से टाइम। थिएटर? मतलब ऐसे कह सकते हैं कि मुझे बचपन से, मतलब हम प्लेस देखने जाते थे फैमिली के साथ अलहमरा, और वहाँ पर अगर मुझे कोई रोल मिल जाए तो मैंने वहाँ पे कुछ प्लेस किए, लेकिन रेगुलरली नहीं, मतलब ईयर्स का गैप ले लेकर मैंने किया है। और अभी लास्ट मैंने अजोका के साथ काम किया था और उसके बाद अब मुझे लगता है कि मुझे टीवी पे आना है, तो मैं उसके लिए तैयारी बस आप इधर आ गई हैं। वासे भाई लिखते भी हैं, राइटर भी हैं बहुत बड़े। हमने पहले शोज किए हुए हैं इकट्ठे। अच्छा। हाँ, मजाकरात के ना, हाँ, वो तो है, वो फिक्शन की बात कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं। हाँ, फिक्शन वो खैर उन्होंने भी नहीं की मेरे साथ। पूरी दुनिया को पता, हमने मुझसे 2 लाख लिया। वो 2 लाख मैंने नहीं लिया था, आपके सामने 2 लाख बट भी गया था। चले कोई वो तो ले गए हमायूं से, तो माहिरा खान, अब आप उनको पता करें जिन्होंने पैसे लिए, क्योंकि जो पैसे ले वही डिलीवर करते हैं। क्यों आन साहब? बिल्कुल। नाल तो फिल्म पहला ही होगी ना जो 2 लाख। हाँ, एग्जैक्टली। मैं तो आगे दे दी पार्टी को, अब वो पार्टी जाने और आप जाने, मेरा कोई इससे ताल्लुक नहीं है। मगर वैसे ऑन भाई हमेशा से सियासत का शौक था और पता था किसी में आना है, या कुछ और भी था दिल में? नहीं, वो फैमिली की वजह से। फैमिली आपकी पॉलिटिक्स में थी? मेरे मामू तहसील नाज़िम थे। अच्छा। वो यूनियन काउंसिल वाली एक सीट जिस पे वो नाज़िम थे, तो वो तहसील नाज़िम पे गए। ओके। तो वो उसमें बाई इलेक्शन में आया था। वैसे आप कोई बचपन में सोचते थे या जवानी में बिल्कुल कि यार ये मैं करना चाहता हूँ? बस हाँ, वो डेरेदारी और इस तरह का निज़ाम था। और तो कोई सही। जहन में नहीं था कोई खास होता ना, इस तरह लोगों को होता है कि मैंने फलाना डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने पायलट बनना है, या मैंने कारोबार करना है अपना, उस तरह का कोई नहीं, बिजनेस अपना कारोबार